नमस्ते इंडिया। छोटे बच्चों में सांस लेते वक्त सीटी जैसी या तो फिर गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ें जो है वो सुनाई देती है, जिसको विजिंग भी कहा जाता है। देखिए, ये तब होता है क्योंकि जब बच्चे की सांस की और गले की नली जो है वो किसी कारण की वजह से पतली हो जाती है, और जब सांस बाहर निकलती है तो इस तरह की सीटी जैसी या तो फिर गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती है। आमतौर पर जो 30% बच्चे होते हैं उसमें इसका कारण एस्थमा, कोई एलर्जी, GERD या तो फिर इन्फेक्शन की वजह भी इस विजिंग का कारण हो सकती है। अभी यहाँ पर सवाल ये आता है कि बच्चों में गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ क्यों आती है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे की जो गले की नली होती है, सांस की नली होती है, वो ऑलरेडी पतली होती है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो नली जो है वो और भी पतली हो जाती है, और जब बाहर वो सांस छोड़ता है, जब हवा बाहर निकलती है तो सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जिसको विजिंग भी कहते हैं। विजिंग की आवाज़ सुनाई देती है। और बच्चे जो है वो सोते वक्त ख़ास तौर पर एकदम धीरे धीरे सांस लेते हैं, और जब सांस बाहर निकलते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है। अब ये विजिंग के जो प्रकार है वो भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें जैसे कि अगर बच्चा कोई किसी चीज़ से एलर्जी हो, जैसे कि धूल मिट्टी, कोई फूल से एलर्जी हो, प्रदूषण, बाल के छोटे छोटे टुकड़ों के कांटेक्ट में आकर एलर्जी होने की वजह से भी बच्चे में विजिंग की दिक्कत देखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को इन चीज़ों से एलर्जी है और बच्चे को गले में एलर्जी हो गई है। अगर आपका बच्चा अचानक से ऐसी आवाज़ें निकालने लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, यानी कि श्वसन नली में उसको इन्फेक्शन हो गया है। अगर आपका बच्चा जन्म से ही ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, यानी कि उसको जन्म से ही विजिंग की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसको एनाटॉमी में किसी तरह की समस्या है। अगर हम विजिंग के कारणों के बारे में हम बात करें तो आपको कोई छोटे बच्चों में नेचुरली पहले से ही एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ से, जैसे कि बालों के छोटे छोटे कण से किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को कोई जानवर के बालों से भी एलर्जी हो सकती है, कुत्ते बिल्ली के बालों से भी एलर्जी हो सकती है। ख़ास तौर पर फूल भी इस लिस्ट में शामिल है। किसी प्रकार का खाना, धूल के छोटे छोटे कण भी आपके बच्चे को उससे एलर्जी हो सकती है, और जब बच्चा इन सभी चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो उसको एलर्जी हो सकती है, और इसकी वजह से विजिंग की दिक्कत आ सकती है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको जन्म से ही कोई रोग के साथ जन्म लेते हैं और किसी कमी के साथ वो जन्म लेते हैं, जैसे कि एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, GERD, हार्ट डिसीज़, इन सभी बीमारियों में भी विजिंग हो सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, अपने बच्चे का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। छोटे बच्चों में विजिंग का कारण बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकता है। जब बैक्टीरिया और वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा, एलर्जी, निमोनिया जैसे रोगों में भी इस प्रकार की आवाज़ें जो है वो आती है। अगर विजिंग के लक्षणों के बारे में हम बात करें तो बच्चा अगर अचानक से तेज़ी से सांस लेने लग जाए, तब आप उसके पेट पर आप नज़र डाल सकते हो। अगर पेट की जो मांसपेशियां है उसमें कुछ ज़्यादा ही हलचल होने लग जाए तो ये विजिंग का एक लक्षण हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे की गले की जो मांसपेशियां होती है वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, और इसके कारण जो स्किन होती है वो कभी कभी पीली या तो फिर बहुत ज़्यादा लाल पड़ने लग जाती है। सांस लेते वक्त खांसी आती है, सर्दी जुकाम के साथ ही अन्य लक्षणों भी देखने को मिल सकते हैं। पसीना छूटने लग जाता है, आँखों में जलन और खुजली होती है, पेट भी खराब रहता है। इसके साथ ही गले और चेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे को दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण विजिंग के थे। अभी हम ये थोड़ी बात करेंगे कि विजिंग के लक्षण कब खतरनाक हो सकते हैं और आपको कब सीरियस होना चाहिए।
कभी कभी ये वीज़िंग के जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा खाते खाते ही वीज़िंग करने लगे, यानी कि उसके सांस में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाए, तो आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे के नाक और जो खाने की नली है, जो श्वास की नली है, उसमें कुछ कण फंस गए हैं और उसको एलर्जी हो गई है। अगर आपका बच्चा खाना खाना छोड़ देता है और नींद भी उसको अच्छे से नहीं आती है, तो इस दौरान होने वाली वीज़िंग के जो लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर बुखार तेज़ हो जाए तो ये लक्षण भी खतरनाक हो सकते हैं। आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, ख़ास तौर पर जब बच्चे की बात हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो कुछ एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ लिख कर देते हैं, जिससे कि ये दिक्कत जो है वो सुलझाई जा सकती है। आपको इस दौरान डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो बच्चे की है। और अगर इस सिचुएशन में आप खुद से कोई कदम उठाते हो तो ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है।